नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के आशुतोष कुमार हैं। उनसे हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में वो आगाज़ कर रहे हैं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ बिहार में बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि इनका टैगलाइन भी है बदलो बिहार, यहाँ दिया हुआ है। तो आशुतोष जी, ये बताइए कि कैसे आप बिहार को बदलिएगा? सर, बदलने के लिए जैसे इस बीमारू राज्य को बीमार मुक्त करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए हेलीकॉप्टर पर घूम के सर्वे करने से तो पता नहीं चलेगा कि इसके बीमारी के जड़ में क्या है। उसके लिए लोगों तक जाना होगा, ज़मीन पर घूमना होगा, बारिश में भी चलना होगा, धूप में भी चलना होगा। तो कई प्रकार के ऐसे मतलब मौके आएंगे जहां पर आप लोगों के बीच में इंटरेक्ट करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। हम इसी क्रम में लगभग 2500 से अधिक गांव का दौरा किए हैं पिछले 8 वर्षों में, और ये जानने का प्रयास किया हमने कि उनकी समस्या क्या है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। आधा बिहार जाइए तो बाढ़ की समस्या गिनाएगा, आधा बिहार जाइए तो सुखाड़ की समस्या गिनाएगा। स्टूडेंट्स के पास जाइए तो शिक्षा की समस्या गिनाएगा कि हमको कोटा जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है। और रोजगार, श्रमिक के पास जाइए तो रोजगार की समस्या गिनाएगा। तो अब स्टूडेंट्स के माँ बाप के पास जाइए तो शिक्षा व्यवस्था जो चौपट है इसकी समस्या सुनाते हैं। मरीज के पास जाइए तो अस्पताल की समस्या गिनाता है। तो अलग अलग समस्या है सर, और हर समस्या पे अलग अलग तरीके से काम करना होगा। हम लोगों ने बड़ा नज़दीक से समझा है, उस हिसाब से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो कि आपको शपथ पत्र, जो घोषणा पत्र होता है, उसमें देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिनों में हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना शपथ पत्र भी जारी करेंगे। तो कैसे जो ये इतना कुछ बदनाम हो गया है, जो बता रहे हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, आखिर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन इसके जिम्मेदार है? सर, 30 वर्षों से जो सत्ता में रहे, आखिर जिम्मेवार वही तो है। श्री बाबू के शासनकाल में जो उद्योग धंधे लगाए गए, आज 22 चीनी मिलें बंद हैं, इसका जिम्मेवार कौन है सर? जूट मिल, पेपर मिल, गत्ता मिल सब बंद है, इसका जिम्मेवार कौन है सर? जल परियोजना, विद्युत परियोजना जो लाया गया सब चौपट है, आप उसको संरक्षण नहीं दे पाए पिछले 30 वर्षों में। तो आपसे बिहार की जनता उम्मीद क्या कर सकती है? 15 वर्ष यूपीए को मौका दिया गया, 15 वर्ष एनडीए को मौका दिया गया। अब बिहार के लोग इनको मौका देने के लिए तैयार नहीं है। अब तीसरे विकल्प की आवश्यकता थी, जिसमें राष्ट्रीय जनजन पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरा है, और लोगों का, खास करके युवाओं का बहुत तेजी से हर वर्ग, हर धर्म के युवाओं का समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो एक बड़ा बदलाव इस बार बिहार में देखने को आपको मिलेगा। देखिए, जातिवाद जो है बिहार में बहुत ज़्यादा हावी रहता है। आप भी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच उसके फाउंडर रहे हैं, चलाएं उस संगठन को। तो एक तरह से देखा जाता है कि जो जनरल कास्ट है उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। दलित की राजनीति होती है, पासवान है, मांझी है, सब उसमें मुखर हैं, उन पे हो जाता है। उन पे अगर कुछ भी समस्याएं आती है, देखिए नीतीश कुमार ने बोल दिया कि दलित परिवार में एक हत्या होती है तो एक नौकरी भी मिलेगा परिवार के शख्स को। तो क्या ये सही लगता है? सर देखिए, नीतीश जी जो स्टेटमेंट दिए या जो कानून बनाने की बात की, हम तो मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले नीतीश जी को इस आरोप में जेल में होना चाहिए था। हत्या को बढ़ावा देने के आरोप में जेल में होना चाहिए था। और जैसे ही इनका स्टेटमेंट आता है, अगले 2-3 दिन के बाद ही इस तरह के 3-4 घटनाएं सामने आ जाती हैं। कोई भाई की हत्या कर दे रहा है, सर एक बिता ज़मीन के लिए भाई की हत्या कर दे रहा है, चाचा भतीजा की हत्या कर दे रहा है, और यहाँ नौकरी की बात है तो आप हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। और यदि आप को इस प्रकार की नौकरी देनी है तो फिर पिछड़े और सवर्ण के बच्चों को क्यों नहीं, आश्रितों को क्यों नहीं, अल्पसंख्यक के आश्रितों को क्यों नहीं, आप उनको भी दीजिए। और जहाँ तक नीतीश जी की बात है, तो नीतीश जी केवल ठगने का काम किए बिहार में। ऑप्शन नहीं मिला, लालू के विकल्प के रूप में आज तक कोई आया नहीं, इसलिए नीतीश मजबूरी के सीएम रहे 15 साल तक। ये बताइए ना कि जैसे आपकी पार्टी है, आप भी भूमिहार ब्राह्मण चलाते थे, तो आपको कैसे यादव लोग कैसे वोट देंगे या दलित लोग कैसे वोट देंगे? वो तो एक पहचान बना ली है। सर, कुर्मी चेतना फ्रंट के बैनर तले अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार को यदि भूमिहार वोट दे सकते हैं और भूमिहारों के बदौलत वो ताज पहन सकते हैं, तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार भी जब राजनीतिक जीवन में आए हैं तो इनको सभी जाति के लोगों को समर्थन मिल सकता है। जब कोई भूमिहार खड़ा होता है, गांधी मैदान से अपने आप को यादव सीना ठोकर कहने वाले लालू यादव को मुस्लिम भाई जब सपोर्ट कर सकते हैं तो हमको भी मुस्लिम कर सकते हैं। जब लाल किला पर प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अति पिछड़ा और तेली का बेटा हैं, और उनको सारा भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कायस्थ वोट कर सकता है, तो हमको तेली बनिया क्यों नहीं कर सकता है? रामविलास जी दलित सेना के अध्यक्ष हो सकते हैं और बावजूद इसके राजपूत और ब्राह्मण भूमिहार उनको वोट दे सकते हैं, तो हमें दलित क्यों नहीं दे सकते?
तो ये सब सर, ये केवल हम नहीं कर रहे हैं, और ये विडंबना है आपके लोकतंत्र की, इसकी नींव रखी गई है जातिवाद के इर्द गिर्द में। हमारे पास दूध नहीं होगा तो पड़ोसी जोरन लेकर दही जमाने नहीं आएगा। और हम वो संगठन है सर, ये पार्टी है। संगठन में एक जाति की बात हो सकती है, लेकिन पार्टी में तो जमात की बात होगी, यहाँ बिहार और बिहारी अस्मिता की बात होगी। इसलिए हमें नहीं लगता कि ये कोई मामला है, ये कोई फैक्टर, ये कोई मैटर है, ऐसा कुछ। चलिए अंतिम एक सवाल है कि गठबंधन आप कीजिएगा या फिर 243 विधानसभा सीट पे लड़िएगा? हम तो 243 लड़ेंगे सर। गठबंधन यदि हो जिसका विचार तालमेल खाता हो, जिसके हिसाब से कौन सी पार्टी है जिससे आप गठबंधन कर सकते हैं? सर जिसका विचार, जिसकी विचारधारा हमारे साथ मिलेगी, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। जिसकी विचारधारा हमसे मिलेगी, हमारा कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन यदि मानेंगे तो हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।